स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तो माँ जी कहाँ जा रही हैं आप? माया पूछेगी तो क्या बताऊंगा? लीजिए। अरे भैया, माँ जी को आपने देखा क्या? नहीं। माँ जी सुबह सुबह कहाँ चली गई? जिन्हें आप ढूंढ रही हैं वो तो सुबह सुबह चली गई, और जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं उनके बारे में आप कुछ बता नहीं रही। कुछ तो बोलिए। फिर रुद्र भैया से कौन झगड़ा हुआ है का? अरे हम सुलह करवाएंगे। नहीं पहचानेंगी हमको, बात भी नहीं करेंगी हमसे, तो ठीक है, बस एक बार हमको रुद्र भैया का पता दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहां से। तो ठीक है, जब तक रुद्र भैया हमको मिलेंगे नहीं, हम यहां से हिलेंगे नहीं। कैथरीन, 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 अरे बाबा जी, एक सेकंड। इस लड़की को आपने, हाँ, इस लड़की को देखा आपने? क्या? किसी को ढूंढ रहा है? हाँ, कैथरीन कहाँ है? रंगन, कच्चा काजू, कच्चा काजू, पक्का काजू, कच्चा काजू, पक्का काजू। हे भगवान! क्या हुआ? आपको पता है कैथरीन कहाँ है? मने नहीं खबर। अरे यार, क्या माई? काली रात से नागिन की तरह निकल गई। क्या कीड़े पड़ेंगे, भूखा मारेंगे। गायब हो गई है ढूंढ से। ना खुद से भाग गई या फिर कोई आके उसे उठा के ले गया। बहुत नरक के कीड़े घूम रहे इससे इधर, किसी का भरोसा नहीं। ढूंढ से, ढूंढ। आश्वस्त रहिए मिस्टर ग्रेयरसन, कैथरीन को ढूंढने के लिए हमारे लोग पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है आपको सूचित कर देंगे। You're not getting it. अगर कैथरीन से इतनी देर तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, इसका मतलब वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। आशा करते हैं कि आपका अंदेशा इस विषय में गलत साबित होगा। इस विषय में आपसे पुनः भेंट करेंगे। आज्ञा दीजिए। ये रात भर सोई नहीं है, इन्हें आराम करने दो। और हम आप लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं, दिखाएं आपको? तो चलो 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 चलो।
आंखों ने कई कुंभ देखे हैं, लेकिन अमृत की बूंद आखिर इस महाकुंभ में दिख ही गई। प्रणाम। सौभाग्यवती भवा। जी आप? तुम मेरे पोते को उसके घर ले आई, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आई हूँ। हाँ, रुद्र की दादी। और भी बातें हैं, चलो अंदर चल के बात करते हैं, आओ। अपनी माँ पे गई हो? हाँ, जानती थी मैं उसे, मेरी अपनी बेटी जैसी थी। उसकी भी बड़ी इच्छा थी कि ब्रह्मनिष्ठ और श्री संत के बीच जो दुश्मनी है उसे खत्म। घाव बहुत गहरे हैं, दिख रहा है, पर मैं भी ब्रह्मनिष्ठ से हूं। मरहम लगाना मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। एक बात कही थी मैंने रुद्र से, तो तुमसे भी कहना चाहती कि यदि भागने से मुक्ति मिलती तो सारे भगोड़े मोक्ष पा लेते। आज तुम अपने अपराध बोध के कारण यहाँ हो। तुम्हें लगता है कि नाई मुई की मौत का कारण तुम हो। यदि तुम रुद्र के जीवन में ना आती तो इस बात को समझो कि ये केवल अर्ध सत्य है। इस सत्य का दूसरा पहलू ये है कि यदि तुम रुद्र के जीवन में ना आती, उसे इलाहाबाद न लाती, तो न तो वो ब्रह्मनिष्ठ से पुनः जुड़ पाता, न अपनी दादी से मिल पाता और न अपने बाबा से। रुद्र के बाबा? हाँ, और ये सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है। इसलिए रुद्र के जीवन में और कोई साथ दे न दे, तुम्हारा और उसका रिश्ता उसके जीवन के हर नए पुराने रिश्ते से कहीं बड़ा है।
देख, हम जानते हैं कि तू अकेली है जो ब्रह्मनिष्ठ और श्री संत को एक कर सकती है। संसार का नियम है, पुरुष तोड़ते हैं तो स्त्री जोड़ती है। जब शिव भस्म करते हैं तो शक्ति अपनी माया से संसार की पुनः रचना करती है, और अगर माया ना हो विनाश निश्चित है। अब निर्णय तुम्हारा है। अरे बहुत मारेंगे। अरे किसका लड़का हो, नेलम बिला क्यों नहीं जाते? दो सामान दो। अरे मारे लपड़ बुद्धि खुल जाएगी। एक बित्ता के हो और बदमाशी कर रहे हो। सब पतरा वतरा फाड़ दिए, सब हमारे कपड़ा खरीद खराब कर दिए, बदमाश कहीं का। आप पंडित हैं क्या? हाँ, मेरे पापा भी पंडित है और वो मुझे गुस्सा करते हैं। अरे हमारे बाबा भी हम पे बहुत चिल्लाते थे, पर हम उनकी एक न सुनते थे। यहाँ बैठो, बैठो, एक किस्सा सुनाते। बैठो, तुम बैठो बहनी, बैठो गोलू, यहाँ बैठो। अब बॉल छोड़ दो। सुनो, एक बार रामलीला में हम बनना चाहते थे हनुमान, पर हमारे बाबा हमको बनाना चाहते थे राम। हम भी एक नंबर के पुण्य तिवारी ठहरे, हमने राम की लाइन यादें नहीं की। फिर क्या, मार खाए। मार खाए तो कुछ नहीं याद होगा ना? हाँ याद है, कराची से लोग चढ़े पूरे 31। क्या है ना कि हमको बिना मार खाए यादें नहीं आता है। अब हमारे बाबूजी तो यहाँ है नहीं, तो तुम ही थप्पड़ मार दो। कराची से लोग चले पूरे 31। फिर भूल गए। बेटा एक और मारो। हाँ, रघुनाथपुर से और चढ़े 25। अरे हमको याद है तो नहीं आ रहा है बेटा। कराची से 31, रघुनाथपुर से 25। न मारो बेटा, हम खुद मार लेते हैं। खेत सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। भैया, कैसा है? आपके बिना कैसे होंगे भैया? भैया, आपको पता है भैया, माया जी भी क्या निर्णय है तुम्हारा? यहीं रुकोगी या मेरे साथ चलोगी? क्या चुना? रुद्र, हमने रुद्र को चुना है। मगर दादी, हम आपके साथ नहीं चल सकते।
घर छोड़कर प्रायश्चित करने के लिए निकले थे। यहाँ संकल्प लिया कि महाकुंभ के अंत तक यानी महाशिवरात्रि तक यहीं रहकर सबकी सेवा करेंगे। आप हमारे लिए दादी समान हैं। आपका कहा सराखों पर दादी, हम अपने प्यार के लिए अपना ये संकल्प नहीं तोड़ सकते। इस महाकुंभ में आए कल्पवासियों की सेवा हम यूं अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते दादी। अब इस महाकुंभ के अंत तक हम यहीं रुकेंगे। दादी कहा है, इसे स्वीकार नहीं करोगी? नहीं दादी, हम आपकी ये भेंट स्वीकार करते हैं। और विवाह योग्य होने तक हम अपनी दादी के पास ये धरोहर के रूप में रखते हैं। बहू लेने आई थी, बेटी लेके जा रही हूँ। ये रुद्र कहाँ गया? अरे बहुत भारी हो, कपार पे लगाए रहते हो। आहा, क्या जोड़ी है, मानो साक्षात गौरी और शाहरुख। आप कौन हैं? दादी, ये हमारे बचपन का दोस्त है, पुन्नू। दादी, आप चिंता मत कीजिए, ये ऐसा ही है। अच्छा, ये ऐसा ही है। अब पहचानते हैं आप हमको। भैया कमाल कनेक्शन है। जब रुद्र भैया रिटर्न्स तो देवी जी का मेमोरी भी रिटर्न्स। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कभी कभी को जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं। इतने सालों बाद आज तुझे मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। चलते हैं अब।
और रुद्र स्मरण रहे, संकल्प इसने लिया है शिवरात्रि तक लौटने का, लेकिन तुम्हें यहाँ आने में कोई रोक टोक नहीं। और माया, तुम्हारी धरोहर महाशिवरात्रि तक मेरे पास और मेरी धरोहर तुम्हारे पास। एक मिनट, एकदम फैमिली फोटो वाली फीलिंग आ गई। दादी, जल्दबाजी के चक्कर में हम रुद्र भाई कोई फोटो नहीं ला पाए। इतना खुशी का माहौल है, एक तो फोटो ले लें। आई। कैमरा कॉन्शियस मत होइए। हाँ, स्माइल थोड़ा और।